प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उन्हें स्वेलिंग की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। उनके लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अनईजीनेस और अनकंफर्टेबल वाली हो सकती है। जो भी स्वेलिंग होती है वो ज़्यादातर पैरों में, हाथ में और चेहरे पर देखने को मिलती है, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। हालांकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार प्रेगनेंसी की स्मूथ जर्नी में ये बाधा डाल सकती है। तो इसे ठीक करने के लिए आज आपको इस वीडियो के जरिए डॉक्टर चेतना जैन बताने जा रही हैं कि इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। हेलो, मैं हूं डॉक्टर चेतना जैन, डायरेक्टर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, क्लाउड9 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग या सूजन क्यों आती है। अगर आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी में स्वेलिंग या सूजन सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आती है, मतलब बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीनों में। अब ये स्वेलिंग आने के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण तो ये है कि वजन बढ़ जाता है और हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो जितना हमारा ब्लड जो लेग्स से वापस लौट के बॉडी में आना था वो नहीं आता है, तो लेग्स में ब्लड पूल हो जाता है, वो धीरे धीरे स्किन के पीछे चला जाता है और इसलिए हमें लगता है कि प्रेगनेंसी में लेग्स में स्वेलिंग आ गई है। एक तो ये कारण है। दूसरा ये कारण है, अगर आप देखेंगे, आप अपनी रिपोर्ट्स में भी नोटिस करेंगे कि आपका जो हीमोग्लोबिन शुरू में चेक किया था और जब सेकेंड टाइम 3-4 महीने पे चेक किया जाता है तो उसमें ड्रॉप आता है। तो जैसे जैसे हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है ऐसे ऐसे बॉडी के अंदर स्वेलिंग आती है। तीसरा कारण ये कि हम लोगों में से काफी सारे लोग वेजिटेरियंस हैं और प्रोटीन्स की हमें कमी रहती है, तो जब प्रोटीन्स की कमी होती है तो भी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। अब ये सब तो एक नॉर्मल कारण है जिनका हम अभी सॉल्यूशन बताएंगे, बट ये इतने सीरियस नहीं है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत सीरियस हो सकती हैं। एक कंडीशन है हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होता है तो काफी स्वेलिंग आ सकती है बॉडी में, और कभी कभी इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है और इतना किडनी वगैरह पे असर आ जाता है और बॉडी से प्रोटीन का लॉस होने लग जाता है कि प्रेगनेंसी आगे नहीं चलाई जा सकती और कुछ कंडीशंस में टाइम से पहले ही पेशेंट्स को डिलीवर करना पड़ सकता है। तो कभी भी अगर किसी को बॉडी के अंदर स्वेलिंग लगे तो उसे इमीडिएटली ब्लड प्रेशर तो चेक करना ही है। इसके अलावा सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत ही अनकॉमन है, उनका हम जिस नाम ले रहे हैं यहाँ पे, कि अगर किसी को हार्ट डिजीज है, जैसे कि हार्ट फेलियर है या किडनी डिजीज है, किडनी फेलियर है, तो इन लेडीज को भी प्रेगनेंसी में दूसरों से ज्यादा स्वेलिंग आती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर स्वेलिंग आती है तो ब्लड प्रेशर तो आप चेक करा लेंगे। अब आपने ब्लड प्रेशर रूल आउट कर लिया लेकिन फिर भी बॉडी में स्वेलिंग है, तो आप क्या क्या करें? तो सबसे पहले तो आप नमक कम खाएं। अगर आप काम पे बैठे हैं या ऑफिस में भी बैठे हैं और आप लेग्स ऊपर नहीं कर सकते, तो भी आप सामने एक फुट स्टूल रखें और अपने पैर जितना ऊपर रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करें। आप लेग्स में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी पहन सकते हैं, उससे आपके लेग्स का रिटर्न फ्लो अच्छा हो जाएगा और आपके लेग्स की स्वेलिंग कम हो जाएगी। जब आप रात को लेटें तो अपने लेग्स ऊपर रखें, काफी सारे तकिए रख सकते हैं या लेग्स को आप 45, 60, 70 जितना डिग्रीज पे आप एलिवेट कर सकते हैं उतना करें, तो आपकी लेग्स के अंदर जितना वाटर रिटेंशन हुआ है वो रिटर्न फ्लो में बॉडी से निकल जाएगा। आप खुद नोटिस करेंगे कि ऐसा करने के बाद आपको सुबह लेग्स में काफी कम स्वेलिंग दिखाई देगी। अगर आप नमक कम खाएंगे तो भी आपकी बॉडी कम वाटर रिटेन करेगी और आपकी लेग्स की स्वेलिंग कम हो जाएगी। सो बॉडी के अंदर अगर आपकी स्वेलिंग सिर्फ लेग्स या हैंड्स में ही आती है और बाकी जगह नहीं आती है, तो आपकी बॉडी के अंदर कोई सीरियस डिजीज होने की संभावना नहीं है। इस वीडियो में आपको डॉक्टर चेतना जैन ने बताया कि कैसे प्रेगनेंसी में स्वेलिंग को कम किया जा सकता है और क्या क्या इसके उपाय और इलाज है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।